बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और कुछ ना कुछ अच्छा मज़ेदार सा या कोई रेसिपी जो आपने रजिस्टर में लिख के रखी होगी ज़रूर आपने ट्राई की होगी। पेंडिंग कामों को ख़त्म किया होगा या फिर रेस्ट किया होगा। लेज़ी हो जाना भी बुरा नहीं है अगर सिर्फ वीकेंड में ही ऐसा हो रहा है। पूरा वीक इतना काम कर रहे हैं, हैक्टिक वीक है, वीकेंड पे थोड़ा सा लेज़ी हो जाएं, मत कोई भी काम करें, रेस्ट करें। और जो है वो रेस्ट करने से क्या होगा कि हम दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। तो मंडे का दिन है, नया वीक, नई शुरुआत, नई ज़बरदस्त सा रेसिपीज़ का पूरे वीक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लान है आप लोगों के लिए। यकीनन आप लोग देख भी लेते होंगे, हमारी स्लाइड्स चलती हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज केक। इसके साथ हम एक ग्लेज़ बनाएंगे और इसके साथ ही मटन राड़ा। ये हमारी दो आज की रेसिपीज़ हैं जो बनने जा रही हैं। बेकिंग होगी आज, तो ऐसा करते हैं जल्दी से चलते हैं काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे ये हमारा ऑरेंज केक। तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे इस ऑरेंज केक को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ऑरेंज जूस। अगर आप फ्रेश ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना टेट्रा पैक के ऑरेंज जूस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, वो आप ले लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए मैदा, थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, चीनी, हाफ़ कप दूध और हाफ़ कप हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑरेंज जूस। 3 अदद अंडे चाहिए होंगे, ऑरेंज जेस्ट इसमें शामिल करेंगे, वनीला एसेंस शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑयल। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अवन को कर लेना है प्री हीट। और इसके साथ ही मैं क्या करती हूँ, जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम एक साथ छान लेंगे और जितने भी हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने एक तरफ कर लेना है। तो सबसे पहले तो अंडों को हम बीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने इसमें तमाम जूस ऐड कर देंगे, दूध है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अंडों को बीट कर लेते हैं और मैं देखती हूँ अगर हमारे पास यहाँ पर छन्नी है मौजूद तो हम छान लेते हैं। चलें जी, ये छन्नी भी बिल्कुल सही है और इससे छाना जा सकता है। मकसद ये है कि एक तो तमाम चीज़ों की ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो जाएगी और उसके अलावा क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो एयरी भी हो जाएगा। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैदा और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। चीज़ों को लाजमी तौर पर मेजर कर लीजिएगा, कुछ भी आप बेकिंग करने जा रहे हैं तो मेजर कर लें। मेजरिंग कप्स तो बहुत ही चीप हर जगह मिल जाते हैं। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं भी है तो आप मेजरिंग कप्स ले लें, और अगर रेसिपी ग्राम्स में है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल की मदद से। और अगर बहुत ज़्यादा बेकिंग का शौक़ है तो फिर अच्छा है कि एक जो है वो वेइंग स्केल आप ले लें, क्योंकि फिर आपकी बेकिंग जो है वो बहुत एक्यूरेट होगी। तो चलें, हमने इसमें ऐड किया नमक और साथ ही हमने शामिल किया बेकिंग पाउडर, मैदा। इन तमाम चीज़ों को हम एक दफ़ा छान लेते हैं, मिक्सिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा हमारा मिक्सचर एयरी भी हो जाएगा। कहीं कोई लम्स होंगे मैदे में किसी चीज़ में तो वो हमने अलहदा कर लेने। तो चलें, ये काम हो गया और अब मैं अंडों को बीट कर लेती हूँ। रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है अंडों का भी, और दूध ऐड कर रहे हैं, जूस शामिल कर रहे हैं, ऑयल है, कोई भी चीज़ है उसको आप अगर फ्रिज में है तो 1-2 घंटे पहले निकाल के रख दीजिए ताकि तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और फिर आपने उसको मिक्स करना है। जो भी आपकी रेसिपी है उसको फॉलो करें। तो चलें, तीनों अंडे यहाँ पर निकाल लें और इनको हम कर लेते हैं अच्छा सा बीट।
इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। और बहुत अच्छा है अगर चीनी को आप घर में ही पीस लें तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। बाज़ वक़्त चीनी बहुत मोटी भी होती है। चलें, हमने इसमें शामिल कर दी चीनी 1 1/4 कप। किसी भी मिक्सर में, ग्राइंडर में चीनी को पीस लें और इसमें ऐड कर दें। अब भी हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल और साथ ही शामिल करेंगे ऑरेंज जूस और दूध। तो पहले चीनी और अंडों को मिक्स कर लेते हैं। चले, अंडे और चीनी अच्छी सी फ्लफ़ी से क्रीमी से हो जाएं तो फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, और ऑयल हमें चाहिए इसमें 1/2 कप। तो मैं मेजरिंग कप ले लेती हूँ और उससे मेजर करके हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। कोई भी ऑयल आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा हीक वाला कोई ऑयल ना हो, सरसों का ऑयल वग़ैरह। इसके अलावा जो घर में रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल, इनफैक्ट कोकोनट ऑयल में भी वैसे उसकी ख़ास स्मेल तो होती है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 कप ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। चलिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और मैं स्पैचुला ले लेती हूँ ताकि अच्छे से उसको क्लीन करके हम निकाल भी लें। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे ड्राई मिक्सचर और ग्रेजुअली हमने इसमें शामिल करते जाना है ये जूस और मिल्क। तो ऐसा करते हैं कि आप ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सामने मिक्सिंग करके इसको ओवन में बेक होने के लिए रखते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ये हमने कुछ निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए और मुझे चाहिए ऑरेंज जेस्ट, तो हम इसका जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो ले लेंगे। लेकिन चलें पहले हम कर लेते हैं मिक्सिंग। दूध और ऑरेंज जूस ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही ऐड करते जाएंगे ये जो मैदा है हमारे पास। तो एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं और साथ ही दूध और शामिल करते जाएंगे जूस। वनीला एसेंस रह गया था वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऑरेंज का बहुत ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं तो आप 1/2 कप मिल्क और 1/2 कप ऑरेंज जूस के बजाय 1 कप ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग जितना भी ड्राई ये हमारे पास मिक्सचर है इसको मिक्स करते जाते हैं। सबसे लो स्पीड पे आपने इसको मिक्स करना है और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज का जो कलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
चलें, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो मिक्सचर है उसमें किसी भी किस्म के कोई लम्प्स जो हैं वो नहीं हैं। और अब मैं इसका जेस्ट निकाल के इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हल्की सी कड़वाहट भी होती है। और ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उपटन में भी यूज़ किया जाता है। आप इसको ड्राई करें, ड्राई करके आप इसका पाउडर बना के रख लीजिए। और जो भी उपटन या सिर्फ बेसन भी आप यूज़ करती हैं, सिर्फ जौ का आटा भी है, उसमें ये पाउडर मिक्स कर लीजिए, तो आपका जो कलर है बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और बना के अगर आप रख लेते हैं तो फिर गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। कोई भी चीज़ ड्राई हो जाए तो उसके बाद तो सबसे आसान सा तरीका है इसका जेस्ट निकालने का कि ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको हमने निकाल लेना है और बाकी की जो स्किन है उसको हम कर लेंगे बारीक चॉप। तो ये इसकी कड़वाहट जो है ये निकल गई। इसके छिलकों से उस दिन भी मैं गूगल पे चेक कर रही थी कि हलवा भी लोग बनाते हैं। इसके अलावा कैंडीज़ तो खैर बनती ही हैं, और मामलेट वगैरह में भी अगर आपने नोटिस किया हो तो इसकी स्किन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलें, इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। और इससे आप अपने केक की गार्निशिंग भी कर सकते हैं। बारीक चॉप कर लेंगे ताकि ऑरेंज का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। अच्छा, पैन आप कोई भी ले सकते हैं, बंटन पैन ले लीजिए जिसमें पुडिंग भी तैयार की जाती है, लोफ टिन ले लीजिए या फिर राउंड केक टिन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, इसमें हम अगर आपने ये पुडिंग वाला पैन लिया है तो इसमें आप बटर पेपर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पहले आप इस पर मक्खन या ऑयल लगाएं। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है ड्राई मैदा, और जितना मैदा लग जाता है एक्सेस आपने निकाल लेना है। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना ये केक का मिक्सचर। तो बस हमने इसमें जेस्ट ऐड किया और मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और पहले से प्री हीटेड ओवन में हमने इसको रख देना है बेक होने के लिए। एक दफ़ा स्पैचुला चला लेते हैं और मेक श्योर कर लें कि कहीं भी कोई लम्प्स जो हैं वो नहीं हैं। ऑरेंज का सीज़न है तो फिर ज़रूर बनाएं। ऑरेंज मूज़, ऑरेंज मीठों में काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है, और इसके साथ साथ जो ऑरेंज केक है ज़रूर बनाएं इस सीज़न में। कैरेट केक है वो ज़रूर तैयार करें अगर आपको केक अच्छे लगते हैं, बेकिंग करना अच्छा लगता है। चलें, ऑरेंज के साथ और ऑरेंज जेस्ट के साथ ही हम इसको गार्निश भी कर देंगे। और अब जल्दी से रख देते हैं इसको ओवन में बेक होने के लिए, ताकि हमारे शो के टाइम में ही हमारा केक जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक हो जाए। चलें, चले जी, केक हमारा जा चुका है ओवन में बेक होने के लिए। मैं इसका भी थोड़ा सा जेस्ट निकालूंगी, इसको हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ऑरेंज स्लाइसेस के साथ इसको गार्निश करेंगे। इसका एक ग्लेज़ हमने बनाना है, लेकिन चलें बनाते हैं। लेकिन पहले आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि आज हम तैयार करने जा रहे हैं मटन राड़ा। राड़ा मीन्स बहुत ज़्यादा भुना हुआ। कॉल ले लेते हैं पहले। अफसाना है हमारे साथ, अफसाना से बात करेंगे। हेलो अफसाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अफसाना। अच्छा, पहली बार मैं कॉल कर रही हूँ आपको। शोज में सब देखती हूँ और आपका शो भी देखती हूँ। अच्छा, मुझे कुछ पूछना था कि ये केक हम बेक करते हैं तो मैं फ्रिज में रखना चाहिए इसे, रखते हैं जैसे बच जाए तो इस कैसे रखें वो मॉइस्ट ही रहे, बेक हुआ हुआ केक? बेक हुआ हुआ केक रखना चाहती हैं? हाँ हाँ, बेक हुआ हुआ। चलें ठीक है, आपको बताते हैं।
अच्छा, एक और बात भी पूछनी है शेफ ठीक है। जी। ये बन में बनाती हूँ, बन जो हम पिज्जा डो के बनाते हैं, ठीक है। फ्रिज में रखती हूँ तो वो ड्राई हो जाते हैं 2-3 दिन में ना, तो उनका भी तरीका बता दें कि वो ड्राई ना हो, जैसे वो मॉइस्ट ही रहे। अच्छा, आपके बनाए हुए बन सिर्फ ड्राई होते हैं या बाहर से लेके भी अगर फ्रिज में रख दें तो ड्राई हो जाते हैं? मैं कोशिश करती हूँ बाहर से नहीं लेती, हर चीज खुद ही बनाती हूँ। चलें ठीक है, बताते हैं आप। हाँ जी ठीक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वाकई अगर आप केक को फ्रिज में रखें वो ड्राई हो जाता है, तो अगर कि आपको लगता है कि ये 1 से 2 दिन में कंज्यूम हो जाएगा तो फ्रिज में मत रखें। बाहर रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और अगर आप उसको फ्रिज में रख देती हैं तो फिर डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के कंज्यूम ना करें, आप उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जो आपके घर के जो बन्स हैं, एक तो जब ये बेक होकर बाहर आते हैं तो उस पर भी आप इस पर दूध और थोड़ा सा मक्खन ये मिलाकर आप उसके ऊपर पोर कर दें ताकि वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, वो बन्स सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद जब वो फ्रिज में हार्ड हो जाते हैं तो उसके बाद भी जब आप निकालती हैं, बर्गर्स बनाती हैं या सर्व करने जा रही हैं, तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करें, बटर और थोड़ा सा दूध ऐड कर दें, तो आपके बन्स जो हैं वो अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑरेंज केक जो है वो बेक होने के लिए जा चुका है, इसका ग्लेज़ बनाएंगे। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेने के बाद मटन राड़ा आज बनने जा रहा है, जिसको गोश्त राड़ा भी कहा जाता है। काफ़ी इंडियन डिश है, काफ़ी स्पेशल है, स्पेशल ओकेजन्स पे तैयार की जाती है। इसको मटन और मटन के कीमे के साथ भी बनाया जाता है। बेसिकली इतना ज़्यादा इसको भूनना है कि ऑलमोस्ट जो गोश्त है वो बेइंतहा गला हुआ हो। और इसमें जो हम अज्जा यूज़ करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। कुछ होल स्पाइसेस हैं, कुछ पिसे हुए स्पाइसेस हैं और इसके साथ साथ मैरिनेटेड मटन है। तो सबसे पहले तो गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें जाएगा दही, आपको बताते भी जाते हैं और मिक्स भी करते जाते हैं। चलें, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही। इसके साथ ही मैरिनेशन में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून भर के। साथ ही हम शामिल करेंगे नमक। और जब भी गोश्त को मैरिनेशन करने की हम बात करें तो आप इसको रखिएगा कम से कम 6 घंटे। हम तो चीज़ों को बड़ा जल्दी और क्विक कर लेते हैं लाइव शो की वजह से। दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक और हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो ये चली गई इसमें हल्दी और मिक्स करके हम मटन को थोड़ी सी देर के लिए इसमें मैरिनेट कर देते हैं और साथ ही हम तैयार करेंगे मसाला। कॉलर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी। चलें, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। तो मैंने हजारों दफा रोज ही करती हूँ लेकिन कभी नहीं मिली। खैर चलो, इट्स वेरी नाइस कि आज मिल गई है। तो आपका प्रोग्राम बेटा मुझे बहुत, क्योंकि मेरा भी हद से ज्यादा शौक है खाने पकाने में। अच्छा जी, जिंदगी गुजर गई खाना पकाते पकाते। अभी भी सीख रही हैं ना? जी, अभी भी डिफरेंट चीजों को सीख रही हैं, ट्राई कर रही हैं। सीखने का अमल तो बेटा कभी खत्म ही नहीं होता। वो तो चलता ही रहता है। मैं कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मैं ना देखती हूँ और बात ना करती हूँ। सबसे बात करती हूँ माशाल्लाह मैं। अच्छा, लेकिन आपसे सदियों के बाद बात हुई है। चले, फाइनली आपकी बात हो गई। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, अच्छा, मैं आपकी जो अभी कॉलर आई थी उनको थोड़ा सा एक छोटा सा मशवरा दे दूं। बन वाली जो थी, एक तो ये कि वो इतना बड़ा केक बनाए ना कि उनको फ्रिज में रखना पड़े। जल्दी जल्दी बना के छोटे छोटे खा लें और खत्म कर दें। और अगर उनको फ्रिज में रखना है तो जब वो केक ठंडा हो जाए या बच जाए तो उसको फॉइल पेपर में रैप करके जिप लॉक में रख के रख दें। ठीक है।
तो वो हमेशा फ्रेश रहता है। अगर तो केक को इतना फ्रिज में रखना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ये इजी टिप है। तो दूसरा भी उन्होंने कुछ पूछा था, मैं भूल गई। बहरहाल दूसरा वो पूछ रही थी बंस के बारे में कि जो वो बंस खुद बनाती हैं और हम खैर बाजार से भी लेते हैं तो वो थोड़े से ड्राई तो हो जाते हैं, ब्रेड भी हो जाती है, तो एग्जैक्टली बंस भी हो जाते हैं। उसका भी प्रोसेस यही है कि आप जब वो ठंडे हो जाएं तो उसको फॉइल पेपर में रैप कर दें। और आजकल तो सर्दियां हैं, हम भी केक बनाते हैं। मैंने भी माशाल्लाह भी 2-4 दिन पहले कैरेट केक बनाया था, वो आधा आराम से 3 दिन चल गया था। बिल्कुल, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, सब शौक से खा लेते हैं। तो एक तो मेरा तो उनको यही मशवरा है, कभी भी बड़ा 4-6 अंडों का ना बनाए, 3 अंडों का बना के दूसरे दिन तक खत्म कर दें। बिल्कुल सही कह रही हैं, और टेस्ट भी अच्छा रहता है, फ्रेश बनाए। फ्रिज में जो चीज एक बार चली गई तो उसमें बासीपन लाजमी आ जाता है। मेरा ये क्राइटेरिया है कि हमारे फ्रीजर में भी कुछ नहीं होता। अच्छा, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि फ्रीजर में रख के उसकी जान को मार के फिर खाना खाया जाए। नहीं, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह डेली का डेली बनता है। इवन लहसुन अदरक भी डेली मेरे जिंदगी में कभी मेरा पिसा हुआ लहसुन रखा ही नहीं गया। जबरदस्त। मेरे ख्याल है वो चंद ही घर ऐसे होंगे जिसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन ना होता हो। नहीं, मेरे यहाँ नहीं होता। मेरे यहाँ तो आज तक किसी भी बॉटल कभी जिंदगी में नहीं रखी मैंने, ना मैंने ड्राई मसाले पीस के रखे, मैं देर एंड देन पीस के डालती हूँ। इसका तो मतलब है लोग पसंद भी बहुत करते हैं। बहुत मेहनत से आप खाना बनाती हैं, यकीनन आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आई लव टू डू मेहनत, और लेकिन खाना अच्छा चाहिए। सही। हाँ, चले, मुझे आपकी भी कुकिंग बहुत पसंद है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको जब से देख रही हूँ, आई थिंक जब आप इंडस पे आती थी। इंडस पे तो मैं आई ही नहीं हूँ। नहीं, किसी और चैनल पे आती थी। किसी और पे कहीं से कोई और प्रोग्राम करती थी, वो मुझे प्रोग्राम का नाम नहीं पता, लेकिन चले ये मोहब्बत है आपकी। जब से देख रही हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, कितनी अच्छी आपने हमें एडवाइस भी की, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करती रहिए। तो जनाब जो हमारी कॉलर थी, ये तमाम चीज़ें तो आप करें ही, उसको जिप लॉक बैग में करके रखें। जब एयर नहीं लगेगी तो फिर वो सख्त भी नहीं होगा, और अगर फिर भी हो जाए तो आपने उसको सॉफ्ट कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ गरम मसाला। फिर हम शामिल करेंगे इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही साथ ये भी बताइए जनाब, पीएसएल देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, एक्साइटेड हैं, नहीं हैं, क्रिकेट से कितनी दिलचस्पी है, और सबसे बड़ी बात ये कि पीएसएल में आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, ज़रूर आप हमें बताइए और कॉल करें। और मैं जनाब सपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद को। वैसे तो तमाम ही टीम्स हमारी अपनी हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी चॉइस है, पसंद है। ज़रूर हमें कॉल करके बताइए आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ साबित गरम मसाला, जिसमें हरी इलायची है, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता, ये हमने इसमें शामिल किया, और थोड़ा सा इसको होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज, और इसमें प्याज भी आपने ढेर सारी ऐड करनी है। यानी अगर हाफ़ केजी आपके पास गोश्त है तो तकरीबन 1.5 पाव आप इसमें शामिल कर दें प्याज। हम इसमें ढेर सारे मसाले ऐड कर रहे हैं, और हम इसको इतना भूनेंगे कि जो प्याज और टमाटर हैं वो भुनाई में ही बहुत अच्छे से पिस जाएंगे, और लिपटा लिपटा सा जो एक मसाला है वो उसका तैयार होगा। थोड़ी सी खुशबू आने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को सिर्फ हमने हल्का सा गुलाबी ही करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। तो मैं 1 अदद स्पून भी यहाँ से ले लेती हूँ, और अब साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें प्याज। चलें जी, थोड़ा सा इसको सौते करते हैं, और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा उसको पकाएंगे, और फिर हम शामिल कर देंगे मैरिनेटेड मटन, जो आपने कम से कम 6 घंटे ज़रूर उसको रखना है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इसमें मटन ऐड करेंगे, कुछ और मसाले शामिल करेंगे, क्योंकि तब तक हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई होगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्याज क्योंकि लाइट सी गोल्डन हो गई थी तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया मैरिनेटेड गोश्त, वो आपने शामिल कर देना है। और अब हम इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, भून रहे हैं। एक तो ये कि जो दही का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले और साथ ही हम शामिल कर देंगे चॉप्ड टमाटर। मेरे पास क्योंकि जो गोश्त है वो बॉईल हुआ है तो हम इसको भूनेंगे, टमाटर ऐड करके भी हम इसको भूनेंगे। आप इस तमाम भुनाई के प्रोसेस के बाद इसमें पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छा सा गला लें और फिर उसके बाद आपने इसको दोबारा से भून के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी हम नहीं रखेंगे इसमें, और उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो मैं इसको भूनूंगी, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज और गोश्त भी और ज़्यादा गलना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसमें डायरेक्ट इसको सर्व ही करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे गोश्त के साथ अब शामिल कर देते हैं साबित गोल लाल मिर्चें, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और साथ ही अब मैं ऐड करूँगी अगेन पिसा हुआ मसाला, जिसके साथ हमने गोश्त को मैरिनेट भी किया था। थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे। और अगर इसकी भुनाई करते वक्त आपको लगता है कि गोश्त जल रहा है या नीचे लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। तो चलें शामिल कर देते हैं धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। गोश्त की मैरिनेशन में भी हमने ऐड किया था सॉल्ट, और थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। हल्दी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा भूनते हैं, फिर लास्ट में ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखना है और इसको सर्व कर देंगे। तो अभी तो हम सिर्फ इतना करेंगे, इसको अच्छा सा भूनेंगे। अच्छा, अब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और मसाले हमने तमाम ऐड कर दिए हैं इसमें। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये हमारे चॉप्ड टमाटर। 3 अदद आपने ले लेने हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर, और उसको कर लीजिए चॉप। तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको टमाटरों के साथ भूनेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी ऐड कर देंगे, वैसे टमाटर का अपना भी ढेर सारा पानी होगा। तो चलें, ये चलेगा इसमें टमाटर। अच्छा, केक जो है वो फूलना शुरू हो गया है। अगर आप बंडन पैन में इसको तैयार कर रहे हैं, जल्दी इसलिए बेक होगा, सेंटर नहीं है। अमूमन सेंटर ही ज़्यादा टाइम लगाता है बेक होने में, तो क्योंकि साइड्स हैं बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। और अगर इन केस नहीं हुआ, हम आपको कल सर्व करके दिखाएंगे, और अगर हो जाता है तो उसको आज ही इंशाल्लाह सर्व कर देंगे। अच्छा, इसकी ग्लेज़ के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो ये कि आप चॉकलेट स्प्रेड ले लीजिए या सिंपल चॉकलेट ले लीजिए, और इसके अलावा आप कोको पाउडर भी ले सकते हैं उसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। साथ ही उसमें जाएगी हस्बे ज़रूरत चीनी, और आपने उसमें ऐड कर देना है ऑरेंज जूस, ताकि उसके ग्लेज़ में भी ज़बरदस्त सा ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ऑरेंज जूस। इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा गर्म करना है, और जब ये ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको जो केक है उसके ऊपर हमने पोर कर देना है, ड्रिज़ल कर देना है, सिंपल। अगर आप स्प्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो फिर चीनी चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी स्प्रेड अच्छा खासा मीठा होता है, उसके हिसाब से फिर आपने उसमें शामिल करनी है चीनी। तो ऐसा करते हैं कि उसको रेडी कर लेते हैं। एक अदद मैं ले लेती हूँ यहाँ से सॉस पैन। जब तक हम ये मटन को भून रहे हैं, पका रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो ग्लेज़ है उसको रेडी कर लेते हैं। साथ ही थोड़ा सा हम ऑरेंज जेस्ट भी निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ऑरेंज जूस। ये चला गया इसमें ऑरेंज जूस। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी से ग्लेज़ में चमक भी आएगी, तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून चीनी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी, और इसको इतना पकाते हैं कि ये जो चीनी है ये बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए।
अगेन आप फ्रेश जूस लेना चाहते हैं फ्रेश जूस ले लीजिए, वरना फिर टेट्रा पैक के जूस तो अवेलेबल हैं ही। और यहाँ पे इस रेसिपी को हमने सिर्फ इतना ही करना है कि हमने इसको भूनते रहना है। जब चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोको पाउडर, और आप इसमें शामिल कर सकते हैं चॉकलेट, ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। और आप शामिल कर सकते हैं इसमें चॉकलेट स्प्रेड, जो भी आपको इजी और आसान लगता है वो ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी चीनी को घुलने देते हैं, और कोको पाउडर से ये भी होगा, इनफैक्ट चॉकलेट से भी अच्छा सा गाढ़ापन भी आएगा। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, इसको अच्छा सा भून रहे हैं कि ये जो टमाटर हैं ये नज़र आना बंद हो जाएं, और चीनी के अभी भी दाने बाकी हैं। तो जब ये मुकम्मल तौर पर घुल जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोको पाउडर। अच्छा सा मिक्स करेंगे और हटा देंगे स्टोव से। आंच को थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, केक को हमने चेक किया ब्रेक में, स्टिल वो बेक होगा, तो हम उसको सर्व करेंगे कल। उसका जो ग्लेज़ है वो मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिया है, और शो के बाद जैसे ही वो निकलता है मैं उसके ऊपर ग्लेज़ ऐड करके और उसको फ्रिज में रख देंगे। कल इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर शो करेंगे उसको। थोड़ा सा हम ऑरेंज जेस्ट के साथ और इस ग्लेज़ के साथ, ऑरेंज स्लाइसेस के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। और यहाँ पर मटन राड़ा के लिए मैंने क्या किया, पानी को अपने करीब रख लिया और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी आपने ऐड करते जाना है और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाना है। अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, जायफल और जावित्री, साथ ही हमने ऐड कर देनी है कसूरी मेथी, और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा मैं इसको जी चलें, मैं इसको अब निकाल भी लेती हूँ। ये गरम मसाला ऐड करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको सर्व करते हैं। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपसे पूछते चलें, जनाब PSL में कितनी दिलचस्पी है, कितने एक्साइटेड हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज तो टाइम ख़त्म हो गया, कल आप हमें बताइएगा किसको सपोर्ट करते हैं। हम इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं, वैसे तो तमाम टीम्स भी हमारी अपनी हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करती हूँ अगेन पानी, 1 से 2 टेबल स्पून, और इसको निकालते हैं, हरे धनिए से गार्निश करते हैं और सर्व कर देते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आज की रेसिपीज़ केक भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कल इंशाल्लाह ताला। तो इसको निकालते हैं और हरे धनिए के साथ इसको करते हैं सर्व। साइड्स इसकी करते हैं क्लीन और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। पूरा वीक ही बहुत ही ज़बरदस्त सा है, मज़ेदार सा मेन्यू है, तो आपने हमारे साथ ही रहना है। कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ भी आ रही हैं, कुछ वो जिनकी आप लोग फरमाइश करते हैं, और कुछ हमारा दिल किया कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ज़रूर हमारे साथ ही रहिएगा, रेसिपीज़ को देखते रहिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आपने हमारा पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलें धनिया इसके ऊपर ऐसे ऐड कर देते हैं। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। केक जैसे ही बेक होता है उसके ऊपर ग्लेज़ ऐड करेंगे और डेकोरेट करके उसको कल इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तो मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।